नहीं नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहें। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहें। आप बेफिक्र फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके ओके। कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करेंगे बाद में। भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात केस करने में भी आसानी होगी कि हम देख लेंगे। एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहें। आप बेफिक्र फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके ओके। नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं। जी हाँ, बता दें कि पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी बताना भारी पड़ गया है। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई से जिस तरह से पप्पू यादव ने पंगा लिया है, तो वह अब पप्पू यादव को खुद ही भारी पड़ रहा है, जिसका नतीजा ये देखने के लिए मिल रहा है कि लगातार फोन कॉल के जरिए पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जी हां, सुबह से ही खबरें लगातार सामने आ रही है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को धमकी दी जा रही है, जिसके बाद पप्पू यादव ने सीधे सीधे सरकार से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस बीच एक और ऑडियो निकल करके सामने आ गया है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे से ही पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव बातचीत कर रहे हैं। और इस नए ऑडियो में एक अलग ही, बता दें कि एक अलग ही बात निकल करके सामने आई है। जी हाँ, बता दें कि इस ऑडियो में ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे के सामने घिघिया रहे हैं, और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये कह दिया है कि जो उन्होंने बयान दिया था, जो ट्वीट किया था, वो एक पॉलिटिकल ट्वीट था। और इसके साथ ही साथ उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई से किसी भी तरह की दुश्मनी नहीं होने की बात कही है। तो क्या कुछ पूरे नए वाले वायरल ऑडियो में है, आप खुद सुन लीजिए। बताइए मालिक। हाँ, बताइए क्या आदेश है। आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया, किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात, जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके, वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं, कोई दुश्मनी है। ऊपर वाला देखिए, एक बार जानिए। पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं जी। कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करेंगे बाद में। भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात केस करने में भी आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं। और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने मेरी हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे। एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहें। आप बेफिक्र हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके ओके। तो आपने पप्पू यादव का वो वायरल ऑडियो सुना, जिसमें पूरे वाकये को लेकर के जानकारी दी गई है, और क्या कुछ बातचीत हुआ आपने खुद भी सुन लिया है। बता दें कि इस वायरल ऑडियो को बीजेपी के पूर्व सांसद, जो कि गया से सांसद थे, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए शेयर किया। और इस ऑडियो को शेयर करते हुए उन्होंने ये लिख दिया है कि बाघ का करेजा वाला बिलाई बन गया।
तो इस तरह से कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि पप्पू यादव बैकफुट पर आ गए हैं। और जिस तरह से ये नया वाला ऑडियो निकल करके सामने आया है तो ये भी पूरी तरह से सुर्खियों में छाया हुआ है और वायरल हो रहा है। हालांकि दूसरी ओर ऐसा भी कहा जा रहा है कि पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। बिहार के डीजीपी हो या फिर पूर्णिया रेंज के आईजी हो या फिर गृह मंत्री हो या फिर केंद्र सरकार ही क्यों ना हो, हर तरफ पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब जब पप्पू यादव का ये नया वाला ऑडियो वायरल हुआ है तो इसे लेकर के पुलिस क्या कुछ छानबीन करती है और क्या कुछ इसमें फैसले लिए जाते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।